एक हवा है, जिधर बहाओगे उधर बहेगा। या तो प्रशासनिक विफलता है या फिर शासन के तत्वों का सहयोग इन लोगों को मिल रहा है। न्यायधानी बिलासपुर में एक बार फिर गुंडा बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस के तमाम कवायदों के बाद भी गुंडा बदमाश दहशतगर्दी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में बिलासपुर में न्यायधानी में जो स्थिति रही है, अलग अलग कई वारदातें हुई हैं जिसमें युवाओं के दहशतगर्दी के मामले सामने आए हैं। देखने में आ रहा है कि लगातार दहशतगर्दी के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ युवा हैं लगातार इस तरह के अपराधों में शामिल रहते हैं। हालांकि पुलिस नए गुंडा फाइल भी खोल रही है, आगामी दिनों में चुनाव भी है। ऐसे में पुलिस अब आगे किस तरह से कवायद कर रही है ताकि इन पर नकेल कसा जा सके। पुलिस इस सब मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अभी इस साल लगभग 70 लोगों को नया गुंडे सूची में शामिल किया गया तथा ऐसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से अपराध में शामिल नहीं थे और जो उम्र दराज हो चुके थे, जिनका नाम गुंडा सूची में था, उसको भी अद्यतन करते हुए कुछ लोगों का नाम गुंडा सूची से पृथक किया गया तथा सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि ऐसे आरोपी जिनके विरुद्ध 3 या 3 से अधिक शरीर संबंधी अपराध हैं, इनकी भी नए सिरे से सूची तैयार कर उनको गुंडा सूची में लाने के लिए प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। अभी लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी लगातार देखा जा रहा है युवा पीढ़ी जो है वो क्राइम में उतर रहा है, तो क्या लगता है किस तरह की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए? माता पिता का भी दायित्व है कि अपने बच्चों की दिनचर्याओं पे, उनकी गतिविधियों पे और उनके जो दोस्त यार हैं किस प्रकार की संगति में रहते हैं उसको लगातार मॉनिटर करें तथा पुलिस के पास यदि उनको पुलिस से मदद चाहिए तो पुलिस उनकी मदद के लिए लगातार तत्पर रहेगी। हम यहाँ बिलासपुर में आपकी जो पुलिस जन चौपाल लगा के लोगों से प्रत्यक्ष रूबरू होती है, उनकी समस्याओं को सुनती है। अलग अलग वार्ड में पुलिस के द्वारा लगातार कैंपेन चलाया जाता है। शाम के टाइम पुलिस के द्वारा पैदल गश्त की जाती है तथा विजुअल पुलिसिंग करने के लिए पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग भी शहर में अलग अलग थानों में अलग अलग में भ्रमण करती है। पुलिस जो है लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो वो तत्काल पुलिस से संपर्क कर सकती है। पुलिस उनकी सेवाओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी। आगामी दिनों में चुनाव भी इस तरह से में क्या और पुलिसिंग टाइट होगी जो ऐसे दहशतगर्द हैं उनको भी चिन्हांकित किया जाएगा? दहशतगर्द चिन्हांकित हैं तथा उनके विरुद्ध मैंने बताया कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस साल लगभग 13,000 की संख्या में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 716 की गई है तथा लगभग 3,000 के करीब 151 की कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे में सवाल खड़े होता है कि न्यायधानी में आखिर लगातार बेखौफ इस तरह के वारदात कैसे अंजाम दिए जा रहे हैं और कैसे इतने गुंडा बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि लगातार पुलिस ये दावा करती है कि गुंडा बदमाशों की नई फाइल खोली जा रही है। आगामी दिनों में चुनाव भी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़े होता है कि आखिर न्यायधानी में इतनी दहशतगर्दी क्यों बढ़ गई है और इसको लेकर अब जनता भी कहीं ना कहीं खासी परेशान है। लगातार उनको गुंडे बदमाशों की दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ बिलासपुर की जनता सीधे बात करते हैं। जिस तरह से लगातार बिलासपुर में दहशतगर्दी के मामले सामने आ रहे हैं, युवा हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, किस तरह से देखते हैं, कितना परेशान आम जनता इससे हो रही है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के दिलों में नफरत भर दी गई है और उसी का विस्फोट है जो कि गुंडागर्दी या फिर असामाजिक तत्व एकदम से हावी हो गए हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है, प्रशासनिक रूप से विफल हम हो रहे हैं कि गुंडे लोगों के ऊपर जो एक लगाम लगनी चाहिए वह हम नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरा, जो एक मोबाइल की सुविधा सबके पास में है, अगर किसी से थोड़ी सी बहस भी हो गई तो लोग मोबाइल में तुरंत 150-25-50 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और जिससे भी झगड़ा झंझट होता है, ठेले वाला है, दुकान वाला है, चाट वाला है, उसके ऊपर एकदम से आक्रामक होकर टूट पड़ते हैं। और इसमें जो मुझे कमजोरी नज़र आती है, या तो प्रशासनिक विफलता है या फिर शासन के तत्वों का सहयोग इन लोगों को मिल रहा है। अन्यथा पुलिस की व्यवस्था तो ऐसी चौबंद होना चाहिए कि अगर एक वर्दी वाला खड़ा है तो उसके बाद फिर वहाँ पर कानून का माहौल बनना चाहिए। परंतु आज लगता है लोग इससे बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं। कोई ना कानून को मानने को तैयार है और ना ही कोई पुलिस को मानने को तैयार है। और यह कमजोरी कहलाती है, प्रशासनिक कमजोरी कहलाती है। चुनाव भी बिल्कुल सामने है। अगर ऐसा ही चलता रहा जिसमें अब रोज़ के रोज़ हुजूम दिखेंगे तो शायद हम एक बड़े किसी घटना को अंजाम ना दे दें। ये बिलासपुर में जिस तरह से लगातार गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं, यूथ जो है
वो दूसरी तरफ डाइवर्ट होता दिख रहा है, लगातार वो दहशतगर्दी में शामिल हो रहा है। किसे देखते हैं न्यायधानी में जो स्थिति है? एक्चुअली जो यूथ मूवमेंट नाम की जो चीज़ होती थी, छात्र संघ सकारात्मक होता था। एक यूथ की क्या क्या डिमांड होती है? एक यूथ का पहला होता है तो स्पोर्ट्स, उससे हम हट गए हैं। फिर एजुकेशन, फिर सोशलिज्म। आज बिलासपुर में स्पोर्ट्स, सोशलिज्म और एजुकेशन का जो दिन प्रतिदिन डेवलमेशन हो रहा है, तो यूथ का माइंड तो फोर्थ कैटेगरी पे जाएगा। यूथ क्या है? यूथ एक हवा है, जिधर बहाओगे उधर बहेगा। यदि आप उसका डाइवर्शन कंस्ट्रक्शन की ओर ले जाओगे, सोशलाइज्म की ओर नहीं ले जाओगे, स्पोर्ट्स की ओर नहीं ले जाओगे, एजुकेशनल की ओर नहीं ले जाओगे, तो निश्चित उसका माइनस डाइवर्सन होगा। क्या एक एनर्जी है, जो एनर्जी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी, या एजुकेशन में होगी, या स्पोर्ट्स में होगी, या फिर सोशलिज्म में होगी। नहीं होगी तो निगेटिव होगी। एनर्जी किसी का लॉस नहीं होती। यूथ एनर्जेटिक है, उसको समाज के लोगों को सोचना चाहिए, समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए, धार्मिक कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए, और माता पिताओं को सोचना चाहिए। और जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, NSS, NYK, ABVP, यूथ कांग्रेस, NSY, ये जॉइंट रूप से इसको अपनी जवाबदारी लेना चाहिए कि हम यूथ को का डाइवर्सन, कनेक्टिव और उनकी कनेक्टिविटी दोनों हमसे ख़त्म हो गई है, जो किसी भी समाज के लिए बहुत घातक है। और जब तक ये कनेक्टिविटी और हम उनसे लगातार डायलेक्ट नहीं करेंगे, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो डिस्ट्रक्शन की ओर जाता है। ये अच्छा नहीं है, बिलासपुर के साइन के लिए बहुत बुरा है। मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिलासपुर की जनता को आपने सुना, जो हालात बिलासपुर में है, लगातार जो युवा हैं वो दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें युवा बेखौफ यहाँ पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सामाजिक रूप से अब ज़रूरत है इस पर पहल की जाए। इसके साथ ही पुलिस को भी कसावट लाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे बेखौफ बदमाशों पर नकेल कसा जा सके। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।